सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द लव नेशन यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ परमैन आइडेंटिटी रिवील का पार्ट 3। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी इंट्रो के। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, जो परमैन है वो काफ़ी गुस्से में होता है, बोलता है ये रोबोट अपनी अक्ल नहीं लगाता है। अब आगे मित्सो इतना बोलते हैं कि नीचे से मित्सो की मॉम की आवाज़ आती है, मित्सो बेटा तुमसे यूकी मिलने आई है। यूकी का नाम सुनते ही मित्सो घबरा जाता है, क्योंकि जब मित्सो ने रोबोट का मेमोरी मैप फॉरवर्ड की थी तब उसे पता चला यूकी ने और जो रोबोट थे उन्हें 1-2 दिन पहले आज के दिन सेलेक्ट किया था बाहर घूमने जाने के लिए। मित्सो कुछ सोच रहा था कि वो क्या करे, तभी पाको का कॉल आता है बेंच पर। मित्सो पाको का कॉल पिकअप करता है तो पाको कहती है मित्सो तुमने न्यूज़ देखी? तो मित्सो कहते हैं हाँ मैंने देख ली न्यूज़। पाको कहती है किस कहते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं ना? तो मित्सो कहते हैं हाँ। तो पाको कहती है अगर मैंने बिना परमिट सेट के किस करते तो और ज़्यादा प्यारे लगते। तो मित्सो कहता है पर तुमने मुझे अभी तक अपना फेस दिखाया ही कहाँ है? तो पाको कहता है यही तो बात है ना, अगर मैं अपना फेस दिखा देती तो तुम तो मुझे किस भी नहीं कर पाते। तो मित्सो कहता है क्यों तुम इतनी बुरी दिखती हो क्या? पाको बोले फिर से बोलना। तो मित्सो कहते नहीं मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। तो तभी जो है नीचे से आवाज़ आती है एक लड़की की, गाइस वो कोई और नहीं यूकी होती, यूकी मित्सो को ना बुला रही होती है। पाको कहती है ये कौन सी लड़की जो तुम्हें बुला रही है? तो मित्सो कहता है तुम्हारी सौतन है। तो पाको ये सौतन सुनते ही पाको समझ जाती है जरूर मिचिको की। पाको कहती है मिचिको ये जब देखो मैं बीच में आती रहती है, आज तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगी। तो पाको कह के मैंने परमानेंट सेट पहनती है और सीधे में घर से निकल जाती है। मित्सो कहता है पूरी बात तो सुन लो। पाको ना उड़ते मुझे घर जा रही थी। तो मित्सो कहता है अरे मिचिको नहीं वो यूकी है। यूकी के नाम सुनती पाको बिल्कुल रुक सी जाती। पाको ये क्या यूकी कब से मेरी सौतन बन गई? मिचिको होती तो समझ में भी आता। मित्सो कहता है पहले तुम मेरे घर ऑफी बता तुम आखिर हुआ क्या है। कुछ देर बाद जो पाको है वो मित्सो के घर पहुंच जाती है और पूछती है अब्बा तो ऐसा क्या हो गया कि जो यूकी मेरी सौतन बन चुकी है? तो मित्सो से सारी बात बताता है। तो पाको को काफ़ी गुस्सा आता है। पाको बोलती है रोबोट इसको मैं टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूँगी हर जगह। मित्सो कहते हैं अब इस बात को छोड़, अब ये सोचो नीचे जाकर यूकी को बोलूँ क्या मैं? तो पाको बोलती है तुम ये जाओ और बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो मित्सो कहता है अरे कुछ देर पहले तुम टीवी पे दिखा रहा था ना तुम परमैन को किस कर दियो, फिर अचानक से मैं कैसे बोलूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? तो पाको सोच में पड़ जाती है अब ये क्या बहाना बनाएगा। तो पाको वो सोचने लगती है। तब पाको के दिमाग में एक आइडिया आता है। पाको कहती है ठीक है मैं जाती हूँ। तो परमैन कहता है यानी मित्सो कहता है तो तुम नीचे के क्या बोलोगी? तो पाको बोलती हूँ तुम अपना मुँह बंद रखो, मैं जाके बोल दूँगी जो ये बोलना होगा। तो पाको ये बोल के गेट खोल के नीचे जाने लगती है, पर तभी पाको वापस ऊपर आती है। मित्सो कहते हैं अब क्या तुम ऊपर क्यों आई हो? तो पाको आती है और मित्सो किस कर देती है वापस। तो मित्सो कहते हैं अरे पहले नीचे आके वो प्रॉब्लम तो सॉल्व करो, तो उसके बाद जितना चाहे उतना किस करना। पाको कहती है सच में? तो मित्सो कहते हैं हाँ पहले नीचे जाओ तो सही। तो फिर पाको दौड़ते हुए नीचे जाती है और बोलती है हेलो यूकी। यूकी कहती पाको तुम यहाँ पर कैसे आई? तो पाको कहती अरे मैं तो बस ऐसे मित्सो से मिलने आई थी। तो यूकी कहती अच्छा तो मित्सो कहाँ पर है, मित्सो को भेजो। तो पाको कहती है अरे मित्सो घर पर है ही नहीं। तो यूकी कहती पर कुछ देर पहले तो मित्सो की मम्मी बुला रही थी ना उसको। तो जो पाको है वो कहती है हाँ उस टाइम बुला रही थी पर परमैन अचानक से आया और परमीना मित्सो को अपने साथ ले गया। अब मुझे भी नहीं पता परमैन कहाँ पे लेके गया है मित्सो को। तो तुम कुछ देर बाद आना या सीधे कल आ जाना स्कूल में, फिर बात कर लेना मित्सो से। यूकी कहती हाँ ये आइडिया ठीक है। तो यूकी फिर वहाँ से चली जाती उदास होकर। तो पाको कहती चलो बच गई। तो पाको जब फिर उसके ऊपर जाती है तो मित्सो कहती तुमने क्या बोला उसको? तो पाको उसे सारी बात बताती है। तो मित्सो कहते हैं अरे ये कैसे सल्यूशन है, कल मैं स्कूल जाऊंगा तो यूकी मुझसे बात नहीं करेगी क्या? तो पाको कहती है अरे पर अभी तो फिलहाल प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी ना, कल की कल देखेंगे। तो पाको कहती है चलो मुझे किस करने दो। मित्सो कहते अरे नहीं पाको किस मत को, कुछ देर पहले तुमने किस किया था। तो पाको कहती है तुमने कुछ देर पहले बोला था कि जितना चाहो मैं उतना किस करूँगी तुम्हें, अब मैं तुम्हें करके रहूँगी किस। तो पाको जब वो मित्सो के करीब जाने लगती है तभी जो है मित्सो की मॉम ऊपर आ जाती है। तो जैसे ही मित्सो की मॉम के ऊपर आती है तो पाको बहुत ही दूर हो जाती है। तो मित्सो की मॉम को कुछ पता चलता नहीं है। मित्सो की मॉम कहती है अरे पाको तुम यहाँ पर कैसे? तो पाको घबराते हुए कहती है अरे आंटी मैं तो बस वैसे मित्सो से मिलने आई थी। तो मित्सो की मॉम कहती है अच्छा ठीक है। तो वो कहती है मित्सो तुम यूकी से मिली नहीं क्या? तो मित्सो कहते हैं अरे मॉम वो मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी तो मैं सोचा कि मैं घर बैठ के तो अपना होमवर्क कर लूँ, मैं आज बाहर नहीं जाता। तो मित्सो की मॉम कितना उसे चेक करते हो कहते पर तुम्हें बुखार भी नहीं है, कुछ नहीं हो रहा तुम्हें
तो मिचू कहता है अरे मम्मी मुझे अपना होमवर्क करना था इसलिए मैं ऐसे झूठ बोल रहा था। तो मिचू की मम्मी उसे डांटती है कि ऐसे झूठ मत बोलो कि अपने दोस्तों के साथ जाया करो। तो मिचू कहता है हाँ मम्मी। तो मिचू की मम्मी ये कह के नीचे चली जाती है। पाको कहती है अब तो तुम्हारी मॉम चल गई, अब तो मैं तुम्हें किस करूँगी। पाको ये बोलकर मिचू के करीब आती है और वो दोनों बस किस करने वाले होती हैं कि जो है बर्डमैन उन्हें टेलीपोर्ट करके अपने पास बुला लेते हैं। और उधर जो है पायन वो भी होते हैं, वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और शर्माने लगते हैं। बर्डमैन कहते हैं ये तुम दोनों क्या कर रहे थे। पाको कहती है अरे बर्डमैन वो क्या मेरी आंखों में ना कचरा चला गया था तो पर मैं ना वो मेरी आँखें कचरा निकाल रहा था। तो बर्डमैन कहते हैं पाको सच तुम बोल चुके तुम्हारा परमानेंट सेट पहना हुआ है और परमानेंट सेट किए होते हो तुम्हें आंखों में कचरा चला जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और तुमने परमानेंट को भी अपना फेस भी नहीं दिखाया जो तुम्हें आंखों से वो कचरा निकाले। तो फिर पायन भी हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं हम तो जानते तुम दोनों क्यों किस कर रहे होगे। तो पाको मिचू दोनों के गाल लाल हो जाते हैं। पाको बोलती है अरे बर्डमैन वो काम बताइए जिस काम के लिए आपने बुलाया हमें। बर्डमैन कहते हैं अरे मैं एक ना लव मशीन लेकर आया हूँ। पाको कहती है लव मशीन मतलब। बर्डमैन तो एक मशीन दिखाते हैं। बर्डमैन कहते हैं इस पर जब भी तुम हाथ रखोगे तो उसका चेहरा दिखाई देगा जिसे तुम प्यार करते हो। तो पाको को तो पता था किसका चेहरा आएगा उसके, मिचू को भी पता था। तो बर्डमैन कहते हैं चलो ट्राई करते हैं ना। तो सबसे पहले पाको रखती है तो पाको का जो है मिचू आता है। तो फिर उसके बाद मिचू की बारी आती है तो मिचू भी रखता है तो उसके पाको आ जाती है। बर्डमैन कहते मुझे तो पता था तुम दोनों का तो आएगा, मुझे पता था। पायन तुम ट्राई करो। जब पायन रखते तो पायन को जो है पैसे आते हैं तो सारे हंसने लग जाते हैं। पायन तुम कितने कंजूस हो, तुम्हारा पैसा है, तुम पैसे से प्यार करते हो। पायन बोलते हैं अरे नहीं ऐसी कोई बात, लगता है मशीन ख़राब हो चुकी है। अब हम देखते कि बूबी की जो है ना बीरी को आती है। आपको पता होगा अलास्का में जो बीरी को है वो आती है। तो पर में से चिढ़ाने लग जाता है बूबी को। बूबी आजकल कुछ ज़्यादा मज़े कर रहे हो तुम अलास्का जाकर। तो बूबी के चल लेके जाने कहाँ दे रहे हो मुझे अलास्का, हमें से इधर रोके रखा है। तो बर्डमैन कहते हैं चलो मैं वैसे टेस्ट करना चाहता था वह तो कर रही कि नहीं कर रही। तो बर्डमैन चलो मैं ठीक है चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और परमानेंट पाको तुम दोनों अपना कंटिन्यू करो किस करना, मुझे मैं चलता हूँ। ये बोल के बर्डमैन चले जाते हैं और परमानेंट पाको जो दोनों शर्माने लगते हैं। तो पायन कहता है इतना क्यों शर्मा रहे हो, हम दोनों ऐसे जा रहे हैं किस करो, हम दोनों जा रहे हैं। तो पायन भी जो है वहाँ से चले जाते हैं। पाको मिचू के करीब आने लगती है। मिचू कहता है ये क्या कर रही हो तुम। पाको कहती हो सुना नहीं बर्डमैन ने क्या कहा कि अब हम ना किस करना कंटिन्यू करें। तो पाको ये बोल के मिचू को किस कर देती है। तो उनकी किस काफ़ी देर तक चलती है। तो मिचू कहता है अब चलो घर चलते हैं। पाको कहती है हाँ। तो मिचू जो अपना परमानेंट सेट पहन लेता है और फिर दोनों उड़ के घर जाने लगते हैं। तो रास्ते में पाको जो है वो मिचू की पीठ पे बैठ जाती है। तो मिचू कहते क्या कर रही हो। पाको कहती क्या थक गई हूँ ना। तो उसके बाद जो है पाको मिचू की पीठ पे लेट जाती है और उसकी गर्दन पे जो है किस करने लगती है। मिचू कहते पाको ऐसा मत करो, मैं बैलेंस ख़राब हो रहा है, मैं गिर जाऊँ नीचे। पाको कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूँगी। अगर तुम गिरोगे ना तो मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा लूँगी। कुछ देर बाद जो पाक है वो देखती मिचू का जो है बैलेंस ख़राब हो रहा है तो मिचू के पीछे उतर जाती है और बोलती है तो देखो मिचू मैं तुम्हारे पीछे उतर गई। फिर दोनों अपना हाथ मिलाते हैं और फिर अपना सुपरसोनिक स्पीड से अपने घर चले जाते हैं। पाक को जैसे दिन मिचू के घर पर आती है तो मिचू पूछता तुम मेरे घर पर क्यों आई हो। तो पाको कहती है ऐसे वैसे भी है ना, हमारी शादी के बाद ही घर मेरा भी तो हो जाएगा। मिचू कहता है हमारी शादी में काफ़ी टाइम है, भी रुको तो सही। तो उसके बाद जो है मिचू ने अपना परमानेंट से उतारता है, अपने रोबोट को ऑफ करता है और फिर जो है नीचे से आ जाता है पानी पीने के लिए। तो मिचू जब पानी पी के ऊपर आता है वो देखते हैं पाको जो है उसके बेड में बैठी है। मिचू कहता है पाको तुम क्या सोच रही हो। पाको कहती है मिचू हम दोनों ने एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बता चुके हैं, कितना टाइम हो गया, क्या तुम मेरा फेस देखना पसंद करोगे। तो मिचू कहता है अगर तुम अपना फेस दिखाना चाहते हो तो दिखा दो। तो पाको जो है मिचू के करीब आने लगती है। तो मिचू कहती तुम्हें अपना फेस दिखाना, मेरा फेस नहीं देखना है। पाको कहती हाँ मैं जानती हूँ, पहले मैं तुम्हें किस करूँगी उसके बाद अपना फेस दिखाऊंगी। तो पाको ये बोल के मिचू के लिप पे किस करती है और उसको
छोड़ती नहीं है। फिर इसके बाद जब किस करने लगती है तो उसी टाइम अपना हेलमेट उतार देती है। मित्सु देखती है कि वो सुमीर है तो मित्सु से अलग होने की कोशिश करता है, पर सुमीर जो है वो उसके फेस को बहुत टाइट पकड़ लेती है, उसे अलग नहीं होने देती। ऐसे में देखा 10 मिनट बीतने के बाद सुमीर जो है वो मित्सु को छोड़ देती है। तो मित्सु को बिलीव नहीं होता कि उसने क्या देख लिया। मित्सु कुछ बोले उससे पहले जो सुमीर वो नीचे जाने लगती है। तो मित्सु पूछता है तुम कहाँ जा रही हो? तो सुमीर बोलती है मैं नीचे अपनी सासू माँ से मिलने जा रही हूँ। तो मित्सु कहता है सासू माँ कौन, किसकी सासू माँ? तो सुमीर कहती है मेरी सासू यानी कि तुम्हारी मॉम। तो मित्सु कहता है अरे ऐसा कुछ मत करना, तो उल्टा सीधा मेरी मॉम करो मुझे मार देगी जान से। तो सुमीर कहती है मैं कुछ करने नहीं जा रही, अब मैं जा रही हूँ, जाने दो। तो मित्सु कहता है रुको सुमीर। तो सुमीर जो एक बेबी फेस बना के मित्सु को देखती है, वो बोलती है क्या तुम अपनी सुमीर को रोकोगे? तो मित्सु इसके बाद मित्सु देखा तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी। मित्सु के मुख से जो है आवाज़ नहीं आ रही थी। मित्सु से इशारा करके बोलता है तुम मत जाओ, पर सुमीर नहीं मानती, वो नीचे चली जाती है। तो मित्सु टेंशन में आ जाता है पता नहीं अब क्या होने वाला मेरे घर पर। सुमीर सीढ़ियों के नीचे उतर रही होती है तभी से गाँव को मिल जाती है। गाँव को सुमीर को देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, फिर अपनी आँखों को साफ कर वो दिखती सुमीर। तो सुमीर कहती है हेलो गाँव को कैसी हो तुम? गाँव को कहती है हाँ मैं सुमीर, आप यहाँ पर कैसे? तो सुमीर बोलती मैं तुम्हारी मॉम से मिलना चाहती हूँ। तो गाँव को जो उसको मॉम के पास लेके जाती, पर गाँव को पूछती पर मैं सुमीर आप यहाँ पर कैसे? तो सुमीर बोलती मैं तुम्हें बाद में बताऊँगी। तो जब मित्सु की मॉम देखती कि वो सुमीर है, तो सुमीर जो मित्सु की मॉम थी वो भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। पूछती सुमीर तुम यहाँ पर कैसे? तो सुमीर कहती है आंटी मुझे आपसे बात करनी है। तो मित्सु की मॉम कहती ठीक है। तो वो दोनों जो है एक रूम में जाते हैं। तो उधर गाँव को भी होती है। तो सुमीर सोचती पहले मैं गाँव को बाहर भेज देती हूँ। तो सुमीर कहती गाँव को क्या तुम इस रूम से बाहर जा सकती हो? तो गाँव को बोलती क्यों मैं सुमीर? तो गाँव को बोलती सुमीर बोलती है कि वो मुझे कुछ बात करनी है मित्सु की मॉम से, इसलिए प्लीज़ तुम बाहर चली जाओ। तो गाँव को मना कर देती है कि मैं नहीं जाऊँगी बाहर। तो मित्सु की मॉम कहती गाँव को तुम बाहर जाओ। तो मित्सु की मॉम की बात सुनकर गाँव को बाहर चली जाती है। तो सुमीर को मित्सु की बात याद आती है कि सुमीर वो जो गाँव को है उसकी बुरी आदत है कि बाहर से ना सबकी बातें सुनती रहती है। तो सुमीर कहती गाँव को मैं जानती हूँ तुम गेट के बाहर ही खड़ी हो, प्लीज़ अब तुम यहाँ से चली जाओ। तो गाँव को जब डर जाती है वहाँ से भाग जाती है। तो मित्सु की मॉम सोच में पड़ जाती है कि सुमीर को कैसे पता वो गेट के बाहर खड़ी है। तो सुमीर बोलती है आंटी मैं कोई घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहती आपके साथ। तो मित्सु की मॉम कहती है ठीक है तो बताओ क्या बात है। तो सुमीर साफ कह देती है कि आंटी मैं मित्सु से प्यार करती हूँ और मैं बड़े होकर से शादी करना चाहती हूँ। तो मित्सु की मॉम जब ये बात सुनती उन्हें विश्वास नहीं हुआ तुमने क्या सुन लिया। मित्सु की मॉम थोड़ा शांत होती है, पूछते पर ये तो मुझे क्यों बता रही हो? तो सुमीर कहती है आंटी मैं चाहती हूँ कि आप मेरा और जो मित्सु का रिलेशनशिप है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। तो मित्सु की मॉम कहती है ठीक है तो वो मुझे कुछ देर सोचने दो। तो जो मित्सु की मॉम है उनसे सुमीर से कुछ सवाल पूछना शुरू करती है कि सुमीर तुम और मित्सु एक दूसरे को जानते कब से हो? तो सुमीर मन में सोचती है कि मित्सु उसे काम करते 3 साल हो चुके हैं। तो वो बता रही थी आंटी मुझे मित्सु मिले 3 साल हो चुके हैं। तो मित्सु की मॉम सुन के थोड़ा सा हैरान होती है कि उसे लगा नहीं था कि मित्सु एक 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं। तो मित्सु की मॉम ना मन में कहती है मित्सु ने आज तक मुझे बताया नहीं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है मित्सु पर। तो मित्सु की मॉम दूसरा सवाल पूछती है तो तुम्हें मित्सु से पसंद कब करने लगी मित्सु को? तो सुमीर बताती है आंटी मैं मित्सु को 2.5 ईयर से मित्सु को पसंद करती हूँ। तो मित्सु की मॉम ये सुनकर और ज़्यादा शौक होती है। तो मित्सु की मॉम और पूछती है तो तुम मुझे प्रपोज़ किसने पहले किया था? तो सुमीर कहती है आंटी प्रपोज़ पहले मैंने किया था मित्सु को। तो मित्सु की मॉम ये बात सुनकर और ज़्यादा शौक होती है। मित्सु की मॉम कहती है तो सुमीर तुमने अपनी फीलिंग्स कब बताई मित्सु को? तो सुमीर कहती है आंटी वैसे तो मैंने मित्सु को ना 3 बार प्रपोज़ किया था, पर मित्सु ने उस बात को मजाक में ले लिया था। पर जो चौथी बात है मैंने मित्सु को ऐसे समझाया कि मैं सच में उसे प्यार करती हूँ। मित्सु की मॉम अपने मन में कहती है अगर इतनी बड़ी सुपरस्टार मेरे बेटे को प्रपोज़ करेगी तो वो तो मजाक की समझेगा ना। तो वैसे मित्सु की मॉम को मन में कहती मुझे यकीन नहीं हो कि मिस सुमीर ने मित्सु को प्रपोज़ किया है। तो मित्सु की मॉम कहती है तो क्या मित्सु में बोल दे कि वो भी तुम्हें पसंद करता है? तो सुमीर कहती है हाँ आंटी मित्सु मुझे पता चुका है वो भी मुझे पसंद करता है। तो मित्सु मॉम कहती है ठीक है। तो सुमीर कहती है आंटी मुझ पर विश्वास रखिए मैं मित्सु को ना हमेशा खुश रखूँगी, प्लीज़ आप मेरे मित्सु की रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लीजिए। तो मित्सु की मॉम कहती है कि मुझे कुछ देर सोचने दो।
तो मित्सू की मॉम ये कहकर किचन में चली जाती है। तो सुमिरा सोचती थी मित्सू की मॉम को किसी भी तरीके से कन्विंस तो करना पड़ेगा। मित्सू की मॉम किचन में जाके बर्तन धोना शुरू करती है। तो सुमिरा सोचती है इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो सुमिरा कहती है आंटी आप छोड़िए मैं बर्तन धो देती हूँ। तो सुमिरा जो मित्सू की मॉम होती है वो कहती है नहीं सुमिरा तुम मत करो मैं कर दूँगी। तो सुमिरा नहीं मानती, वो मित्सू की मॉम से वो काम छुड़ा के खुद करने लग जाती है, क्योंकि सुमिरा ने एक दो बार अपने घर पर बर्तन धोए थे तो उसे पता था कैसे धोने, तो वो धो देती है। तो मित्सू की मॉम बस यही देखना चाहती थी कि क्या वो उसे कन्विंस करने के लिए उसको किस तरीके कन्विंस करती है मित्सू की मॉम को। मित्सू की मॉम बस यही देखना चाहती थी। तो उसके बाद जो है मित्सू की मॉम सब्जी काटना शुरू करती है। तो जैसे ही सुमिरा के बर्तन कंप्लीट होते हैं तो सुमिरा मित्सू की मॉम के पास जाती है, बोलती है आंटी कोई और काम है क्या। तो जो मित्सू की मॉम होती है वो कहती नहीं सुमिरा कोई काम नहीं है। तो सुमिरा कहती कोई बात नहीं आंटी सब्जी मुझे दे दी मैं काट देती हूँ। तो सुमिरा शुरू में तो थोड़ा गलत काट की थी, पर बाद में जब मित्सू की मॉम बताती है कि कैसे काटते तो वैसे ही काट देती है सब्जियों को। उसके बाद जो है मित्सू की मॉम खाना बनाने लगती है। तो सुमिरा कहती है आंटी आप छोड़िए मैं खाना बना देती हूँ। तो मित्सू की मॉम कहती है तुम्हें खाना बनाने आता है। तो सुमिरा सोचती है, वो बोलती है आंटी थोड़ा थोड़ा तो बना देती हूँ। तो मित्सू की मॉम थोड़ा हंसती है और बोलती है तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारा और मित्सू जो रिलेशनशिप है उसे सब कर लिया, तुमने मुझे कन्विंस कर दिया। तो सुमिरा बहुत खुश होती है और जो मित्सू की मॉम वो गले लगा लेती है, वो बोलती थैंक यू मॉम। तो मित्सू की मॉम कहती क्या। तो सुमिरा कहती है क्या मैं आपको मॉम बुला सकती हूँ। तो मित्सू की मॉम थोड़ा सा हंसती है, बोलती ठीक है। तो फिर उसके बाद सुमिरा जो है ऊपर चली जाती है और मित्सू को ये विक्ट्री साइन दिखाती है। तो मित्सू कहते हैं अरे विक्ट्री साइन दिखाना बंद करो, बताओ कि रोवा के नीचे। सो गाइस आज की जो मेरी वीडियो है यहीं पर ही ख़त्म होती है। आशा करता हूँ आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अपने एक फ्रेंड में वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना।